खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है, खुदा के पंखों के नीचे वही आराम पाता है। खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है। पनाह मेरी खुदावंद है, मैं सबको ये बताऊंगी। पनाह मेरी खुदावंद है, मैं सबको ये बताऊंगी। किला मेरा खुदावंद है, किला मेरा खुदावंद है, मैं आसरा उस पे रखूंगी। खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है। मुसीबत और दुख के दिन खुदा तुझको न छोड़ेगा। मुसीबत और दुख के दिन खुदा तुझको न छोड़ेगा। करेगा वादा पूरा हो, करेगा वादा पूरा हो, कभी ना उसको तोड़ेगा। खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है, खुदा के पंखों के नीचे वही आराम पाता है। सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम बाइबल की सबसे लंबी भविष्यवाणी के बारे में जिक्र करेंगे, जो 2300 वर्ष की भविष्यवाणी है। आइए हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ें। दानियल की पुस्तक उसके 8वें अध्याय के 14वें पद को, जहाँ लिखा हुआ है, तब उसने मुझसे कहा, कब तक सांझ और सवेरा 2300 बार न हो, तब तक वो होता रहेगा। तब पवित्र स्थान शुद्ध किया जाएगा। आइए, इससे पहले हम आगे बढ़े, हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी आशीष के लिए जो तूने हमें दी। अच्छा सेहत, अच्छी समझ, अच्छा ज्ञान दिया और यह अवसर दिया कि हम तेरे वचन की गहराई को समझने वाले हो सकें। विनती करते हैं, प्रत्येक दर्शक के साथ हो, प्रत्येक को आशीष दे, समझ और ज्ञान दे, ताकि तेरी मर्ज़ी को पहचानने वाले हो सकें और अपने जीवन को तेरी ओर चलाने वाले हों और अपने जीवन से तेरे नाम की महिमा करने वाले हों। इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। जब अंतरिक्ष में भेजने के लिए मनुष्य को ले जाते हैं स्पेस कैप्सूल में, जब उड़ान भरनी होती है, जैसे जैसे समय निकट आता जाता है, लोगों की जो एक्साइटमेंट, आतुरता
और प्रतीक्षा बहुत तेज होती चली जाती है। अंतिम घड़ियां जो होती हैं उसमें यान के सभी परीक्षण के बाद जब व्यक्ति अंदर जाता है और सब तरह से तैयार होता है तो काउंट डाउन शुरू होता है। जब काउंट डाउन होता है तो उल्टी गिनती बोलना शुरू होती है और सबका जो ध्यान है एक ही ओर केंद्रित रहता है। जैसे ही 0 हो जाता है और बटन दब जाता है, यान का एक एक हिस्सा कुशलता से काम करने लगता है और वो उड़ान भर जाता है और ये एक इतिहास बन जाता है। मित्रों, आज से 2000 वर्ष पूर्व एक सबसे महत्वपूर्ण काउंटडाउन हुआ था, जिसका काउंटडाउन का आरंभ हो चुका है और वो काउंटडाउन पवित्र शास्त्र बाइबल में जो सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है उसका है। दानियल की पुस्तक में जो 2300 वर्ष और उसके 5 जो तिथियां हैं उसको हम आज स्पष्ट रूप से बताना पसंद करेंगे। और आप लोग अगर चाहते हैं तो मेहरबानी से पेन पेंसिल लेके बैठिएगा ताकि हम उस तारीख को बता सकें और आप लिख सकें उसको। 8वें अध्याय में दानियल ने कहा था कि सच्चाई को एक तरफ फेंक दिया जाएगा। क्या कहा था? सच्चाई को एक तरफ फेंक दिया जाएगा। ऐसा ही उन वर्षों में हुआ कि जो संसार के इतिहास में मध्यकाल या मिडिल एज कहलाया जाता है। संसार आध्यात्मिकता की गहराई में इस प्रकार उतर गया कि आज तक वो पूरी तरह से निकल नहीं सका। दानियल ने पूछा कि ये कब तक ऐसा रहेगा। यदि हम 14वें पद को फिर दोबारा पढ़ें तो वहां क्या कहता है? उत्तर में 2300 दिन तक। आज हम दानियल के समान जानना चाहते हैं कि इसका अर्थ क्या है। इसलिए परमेश्वर ने जब ये जिब्राइल स्वर्गदूत को इसको समझाने के लिए उसके पास भेजा। दानियल 9 अध्याय के 24 पद में लिखा है, तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का अंत हो और पापों का अंत हो। कितने सप्ताह ठहराए गए? 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। 70 सप्ताह का मतलब है 490 दिन। कितने दिन होते हैं? 490 दिन होते हैं। इन 490 दिनों में इस्राएली लोगों को अपने अपराध और पाप को छोड़ने का अवसर दिया गया और मसीहा के आने के लिए तैयारी करने का समय दिया गया। भविष्यवाणी के में अगर समय देखें तो यजकेल की पुस्तक उसके 4 अध्याय के 6 पद में, मेहरबानी से आप मेरे साथ निकाल लें, कि वहाँ लिखा हुआ है, उसके लिए भी और तेरे लिए भी 1 वर्ष के बदले 1 दिन अर्थात 40 दिन ठहराए गए हैं। यानी 1 दिन बराबर 1 वर्ष। भविष्यवाणी के अनुसार 1 दिन बराबर 1 वर्ष। इस प्रकार इस भविष्यवाणी के अनुसार कितने दिन है? 2300 दिन है।
तो 2300 दिन कितने वर्ष हो गए? 2300 वर्ष हो जाएंगे। तो हमें इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि बाइबल के अनुसार जो भविष्यवाणी है उसका जो वर्ष है दिन के बराबर एक वर्ष गिना जाता है। और यहाँ जो आरंभ तिथि जो आरंभ हुई, हम आज उसके बारे में नेक्स्ट बताना चाहते हैं। ये जान और समझ ले कि यरूशलेम में फिर बसने की आज्ञा निकलने से लेकर, कब से? बसने की आज्ञा निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। दानियल कहता है कि 7 सप्ताह बीतेंगे अभिषिक्त प्रधान के निकलने से लेकर ये बसने के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। यरूशलेम को फिर बसाने की 3 आज्ञाएं हुई थी। मैं आपको उसकी तिथि बताना चाहता हूं। एक 538 में, 538 बीसी, यानी कि प्रभु यीशु मसीह से 538 वर्ष पहले की बात है, जब साइप्रस की ओर से ये बताया गया, आज्ञा निकली थी कि इसको दोबारा बरसाया जाए। फिर उसके बाद दूसरी आज्ञा निकली जो 519 बीसी में दारा राजा ने निकाली। किसने निकाली? दारा राजा ने। और तीसरी जो तिथि थी, जो आज्ञा थी राजा ने निकाली, वो था अर्थशस्तर बादशाह। अर्थशस्तर जो राजा था उसने 457 बीसी में ये तिथि आज्ञा निकाली थी कि यरूशलेम को फिर से बसाया जाए। ये तीसरी आज्ञा के फलस्वरूप काम आरंभ हो गया। इसलिए 457 बीसी में वो तिथि है जब इतिहास का काउंटडाउन आरंभ हो गया। जैसे कि अंतरिक्ष यान के लिए काउंटडाउन शुरू होता है, और यहाँ पर इस धरती के अंत समय के लिए भी काउंटडाउन वहाँ से शुरू होता है। यहाँ जैसा हमने पढ़ा कि अभिषिक्त प्रधान के समय तक, अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे, और फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर, ऐसा लिखा हुआ है दानियल 9 अध्याय के 25वें पद में। इसके हिसाब से यदि हम देखें तो 483 साल होते हैं, और मसीह का आगमन इसी समय होना था। तो क्या मसीह 27 ईस्वी में आया? यदि यूहन्ना 1 अध्याय उसके 41वें पद में पढ़ें तो वहां क्या कहता है? यूहन्ना कहता है हमको क्रिस्ट अर्थात मसीह मिल गया। क्रिस्ट का शब्द जो है इसका अर्थ है अभिषिक्त। प्रेरितों के काम उसके 10 अध्याय के 38 में प्रभु यीशु के बारे में लिखा है कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया उसको। लूका 3 अध्याय 21 और 22 पद में लिखा है जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु ने भी बपतिस्मा लिया, तो वो बपतिस्मा लेकर बाहर आया और प्रार्थना कर रहा था। तो वहां क्या हुआ? आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उतरा। इसलिए 27 ईस्वी जो प्रभु यीशु हमारा मसीहा बना, कब बना? 27 ईस्वी, उस समय प्रभु यीशु हमारा मसीहा बना।
कि वो कहता है यूहन्ना कि हमें क्रिस्ट मिल गया, क्योंकि बपतिस्मे के समय उसका अभिषेक और पवित्र आत्मा से उसे अभिषेक किया गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में। दानियल 9 अध्याय के 27वें पद में लिखा है, और वो प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह बीतने पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी, और निश्चय से बनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वालों पर रहेगा। आधे सप्ताह के बाद हमारा प्रभु मारा गया। 3.5 साल की अवधि हमें 27 ईस्वी से कहाँ ले जाती है? 31 ईस्वी में ले जाती है, और संपूर्ण रूप से मसीही समुदाय प्रभु यीशु की मृत्यु की तिथि को ही काउंटडाउन का आरंभ मानती है। किसको मानती है? प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु की तिथि को काउंटडाउन का आरंभ मानती है। यहाँ एक और बात लिखी हुई थी, वहाँ यहूदियों का क्या है लिखा हुआ था, यहाँ पर लिख रहा है, बसने यरूशलेम के फिर बसने की आज्ञा से लेकर उन्हें समय दिया गया। किसे? यहूदियों को समय दिया गया। 70वें सप्ताह का अंत कब होता है? 34वें ईस्वी में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण तिथि है, क्योंकि ये अवधि का अंत है। ये उस अवधि का अंत है जब 62 सप्ताह दिए गए, और उसके बाद हम देखते हैं कि 62 सप्ताहों के बीतने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है 7 सप्ताह और बीतेंगे, जब उसमें बीच में अभिषिक्त काटा जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है। यहाँ यदि हम आगे देखें तो एक बात ध्यान में, आप ध्यान से इसको सुनिएगा कि ये बहुत जैसा कि हमने बताया कि ये बहुत महत्वपूर्ण तिथि है, जिसमें यहूदियों को फिरने का समय दिया गया था। इस पीरियड में वो अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह यानी कि मसीहा को एक्सेप्ट करें। उन्होंने इस अवसर का लाभ नहीं उठाया। प्रिय मित्रों, इसलिए 34 ईस्वी के बाद यहूदी लोग परमेश्वर के चुने हुए लोगों की पदवी से हट गए। जो यहूदी था उसे बचने के लिए यानी कि वो उद्धार प्राप्त करने के लिए मसीह को ग्रहण करना जरूरी था, और उसे अपने धर्म का परिवर्तन करना था। किसको? यहूदी को। वो मसीह को एक्सेप्ट करने की यानी कि स्वीकार करने की आवश्यकता थी। अब अंत में हम देखेंगे 2300 अवधि के अंत की बात, कि उसका अंत कहाँ होता है। जैसे कि हमने कहा 457 ईसा पूर्व ये जो 2300 वर्ष का आरंभ हुआ, वो 1844 सन 1844 में इसका अंत हुआ। ये महत्वपूर्ण तिथि है। इसके बाद संसार में फिर से शुद्ध सत्य लाने का कार्य आरंभ हो गया, और स्वर्ग में न्याय का कार्य आरंभ हो गया, और एक आंदोलन ने जन्म लिया जिसके द्वारा शुद्ध सत्य प्रत्येक जाति, कुल
भाषा के लोगों को पहुंचाया जाएगा। आप रेवलेशन प्रकाशित वाक्य उसके 14 अध्याय के 6 पद से पढ़ सकते हैं इस बात में। इस सत्य के द्वारा पृथ्वी पर रहने वाले स्त्री पुरुष पाप से मुक्ति पाएंगे और प्रभु यीशु के आने की तैयारी करेंगे। इन सब का क्या अर्थ है? केवल ये किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। इन सब का यही अर्थ है। प्रेरितों के कार्य उसके 14 अध्याय के 12वें पद में साफ लिखा हुआ है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा उद्धार पाया जा सके। मित्रों, क्या आप उद्धार पाना चाहते हैं? यही समय है कि प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें, पूरी रीति से अपने आप को उसके हाथ में समर्पित करें। मित्रों, ये काउंटडाउन का समय चल रहा है। मैं एक कहानी बताना चाहता हूँ। अबेसिनिया में एक राजा जो था, उसने कैम्बेल नाम के एक अंग्रेज को मैगडेला में बंदी बना लिया। अंग्रेजी सरकार ने बहुत कोशिश की कि उसे छुड़ा लिया जाए, लेकिन वो असफल रहे। इंग्लैंड के राजा ने ये सोचकर कि कैम्बल जो बेचारा सीधा साधा था, उसका कोई दोष नहीं था, उसको बंदी बना लिया, हमें कुछ करना चाहिए। 10,000 सिपाही उसको छुड़वाने के लिए भेजे। ये लाल समुद्र में से यात्रा करते, जहाज पर यात्रा करते हुए 700 मील का पैदल सफर करके मैगडेला गढ़ पहुंचे। लड़ाई शुरू हो गई, हजारों लोग मारे गए। अंग्रेजों की अंत में विजय हुई और कैम्बेल को स्वतंत्र करा लिया गया। अनुमान लगाया गया है कि $2,50,000 इतना खर्च किया गया था उस समय। एक व्यक्ति की जान को बचाने के लिए इतना पैसा खर्च किया गया था। कैम्बेल का जीवन जो उन्हें बहुत महंगा पड़ा, क्योंकि उसका जीवन राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण था। इसी प्रकार से स्वर्ग ने भी हमारे लिए 10,000 नहीं, परंतु प्रभु यीशु भेजा। प्रभु यीशु ही प्रत्येक मनुष्य का सृष्टि करता है। उसने 700 मील का सफ़र नहीं किया, हजारों अनगिनत मील का सफ़र किया। दूसरे अंतरिक्ष से यहाँ आया, ब्रह्मांड से इस धरती पर आया, ताकि पापी मनुष्य बचाया जा सके। मित्रों, उसका प्रेम है कि वो उस सिंहासन को छोड़कर मानव बना और इस पृथ्वी पर हम पापियों के लिए आया। क्या आप अपने जीवन में
उसको ग्रहण करना चाहते हैं, स्वीकार करना चाहते हैं कि हम पापी हैं और वो मेरे लिए मारा गया। आज आपके पास अवसर है, आपको और हमें वो योग्य बनाने के लिए आया है ताकि हम भी उसके साथ स्वर्ग में जा सकें। आज मैं आपको अपना जीवन और हृदय उसे देने के लिए आमंत्रित करता हूँ। आप उसे जाने और उसकी सेवा करें। अंत में आप उसके साथ उसकी गरिमा में रहने योग्य हो जाएंगे। मित्रों, आज ही मौका है। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय दयालु पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने समय से अपने प्रिय पुत्र को इस धरती पर भेजा ताकि मानव जाति उस पाप से छुटकारा पा सके जो उसके जीवन में लग चुका था, उसकी कीमत चुका सके। आज हमें इसका ज्ञान हो गया कि वो समय, वो घड़ी खत्म होती चली जा रही है। हमें अपनी पवित्र आत्मा की समझ दे ताकि हम अपने जीवन को तेरे हाथ में समर्पित करने वाले हो सके। ये विनती तेरे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर।